अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को पूरी देख कर जाना है, ठीक है? ताकि जो भी मैं आपको बताऊँ वो आपको अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। तो वीवर्स, आज मैं आपको बहुत ही इसमें मेन चीज़ बताने वाली हूँ। और ये जो आपको शर्ट नज़र आ रही है, इसकी भी मैं आपको कटिंग बताऊँगी कि आपका अगर 10 कंधा है तो आपने उसकी आर्म होल की लेंथ कितनी रखनी है, तो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं आपको बताऊँगी वो जो आपको इसके नीचे शर्ट नज़र आ रही है, इसका जो मेज़र है वो मैं आपको बताऊँगी। और ये मेरे पास फर्स्ट कस्टमर आई थी, तो ये जो शर्ट है इसका मैंने जब मेज़र किया तो मुझे इसमें एक फ़ॉल्ट नज़र आया, जो मैं चाहती हूँ कि आपको भी इस चीज़ से आगाह करूँ। तो आपको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि अगर आप अपना सूट कटिंग करते हैं या फिर स्टिच करते हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें वीवर्स, मैंने शर्ट को अच्छे से बिछा दिया है। और जब आपने इसका माप करना है, मेज़र करना है, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि आपने अच्छे तरीके से शर्ट का मेज़र किस तरह करना है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आती है स्टिच करवाने के लिए अपना ड्रेस, या फिर आप अपना सूट स्टिच करते हैं, तो आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र नज़र रखना है। यहाँ पे ये देखें वीवर्स, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ का मेज़र करेंगे। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जो इसका शोल्डर का सेंटर है वहाँ से इसका माप लेना शुरू करते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं, ठीक है? आपने इसका जो नाप है वो इसका जो ये वाला कोना है, यहाँ से आपने इसका मेज़र करना शुरू करना है, ठीक है? इसके सेंटर में से आपने मेज़र नहीं करना। और ये देखिए, यहाँ पर आपने टेप को रखना है और इसका जो इसकी जितनी भी लेंथ होगी आपने उसको देख लेना है, ठीक है? इसकी लेंथ है 42। तो परफेक्ट नाप लेंथ का यहाँ से आपने लेना है, ठीक है? अब कुछ लोग करते हैं कि इसका जो मेज़र है ये देखें, यहाँ से भी कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपने यहाँ से, जहाँ से ये देखें, जो गले की स्टार्टिंग है वहाँ से आपने लेंथ का मेज़र करना है। यहाँ पे इसकी लेंथ का मेज़र हो गया है। अब हम इसकी कंधे की जो मेज़र है वो कर लेते हैं। तो इसका जो फ्रंट है वहाँ से आपने आर्म होल की लेंथ नहीं रखनी, ठीक है? इसको हमने इस तरह से, इसकी जो बैक है वहाँ से हम इसका मेज़र करना शुरू करेंगे। यहाँ से आपने टेप को रखना है और इसको राउंड घुमाते हुए आपने देख लेना है कि इसका कंधा कितना है। यहाँ पे इसका कंधा है 10, ठीक है? अब आ जाते हैं तीरे की तरफ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर बैन अटैच है, ठीक है? तो इसका तीरा हम नाप लेते हैं, लेकिन जो राउंड होगा इसका गला पीछे से, ठीक है? जिस शर्ट का राउंड पीछे से गला होगा, खुला गला, उसका आपने मेज़र किस तरह करना है, ठीक है? उसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है? यहाँ पे हम इसका तीरा नाप लेते हैं। ये देखिए, 14.25 इसका तीरा है तैयार, ठीक है? 14.25 इसका तैयार तीरा है। अब जो जिस शर्ट का राउंड गला होगा वो मैं आपको बताऊँगी कि वो आपने किस तरह से मेज़र करना है। तो यहाँ से आपने इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये देखें, इस शर्ट को हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। जिस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। इस तरह से हम इसको क्लोज़ करके रख देंगे और अच्छे से इसको जो इसकी सिलाइयाँ हैं वो अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। अब आपके पास एक स्केल होना चाहिए या कोई सीधी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो इसका बैक है वहाँ पे आपने इसकी, ये देखें, इसका स्केल को रखना है, ठीक है? ये देखें, टेढ़ा स्केल आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल आपने स्ट्रेट स्केल रखना है। यहाँ से हम इसकी, जहाँ पे आपने स्केल रखा है वहाँ से हम इसको मेज़र करना शुरू करेंगे। ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि इसका 14 तैयार तीरा, ठीक है? इसको क्लोज़ करके हमने अच्छे तरीके से, जो भी इसका तरीका है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इसका मेज़र कर लिया, तो इसका तैयार तीरा 14 आ रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ। इसको हम अ, इसको खोल कर हम नाप लेंगे, ठीक है? तो वो आप नाप देखिएगा कि वो कौन-सा नाप है, और ये जो हमने क्लोज़ करके इसका तीरा नापा है, ठीक है? वो कौन-सा आ रहा है, ठीक है? ये देखें, आप देख सकते हैं इसका तैयार तीरा 14 है। अब हम इसको खोल लेते हैं शर्ट को, तो वो मैं आपको मेज़र करके बताऊँगी। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सेट किया हुआ है, ठीक है? और ये देखें, अब मैं आपको इसका मेज़र करके बताऊँगी। तो ये देखें, 14.5 इसका मेज़र आ रहा है, ठीक है? ये देखें, जब हमने शर्ट को खोल कर मेज़र किया तो 14.5 था। जब हमने इसको क्लोज़ करके इसका मेज़र किया तो इसका 14 था, ठीक है वीवर्स? तो जो सही तरीका है वो आपने शर्ट को क्लोज़ करके
फिर आपने इसका तीरे का मेज़र करना है। आई थिंक कि आपको यहाँ से इस पॉइंट की समझ आ गई होगी, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपने अपनी शर्ट को कटिंग करना है, तीरे का मेज़र करना है। सबसे पहले आपने क्लोज़ करके रख देना है जिस तरह से मैंने इसको रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको कटिंग कर देना है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास शर्ट है, माप के लिए आई थी, ठीक है। तो मैंने जब इसका मेज़र किया तो मुझे कुछ इसमें गलती नज़र आई, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले हम इसकी जो चेस्ट है वहाँ से इसका मेज़र करेंगे। ये देखिए, इसकी चेस्ट का मेज़र है 21 इंच। ये देखिए, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। अब आ जाते हैं इसकी फिटिंग की तरफ। ये देखें, इसकी फिटिंग है 18.5 इंच, ठीक है, 18.5 इंचेस। यहाँ से आपने, ये देखिए जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इस बात को आपने ध्यान से नोट करना है, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को आपने ध्यान से नोट करना है। ये देखिए, जब भी आपने नाप लेना है, ठीक है, एक नाप हम यहाँ हिप से लेते हैं, ठीक है ना, और एक हम नीचे जो दामन है वहाँ से भी हम इसका नाप लेते हैं एहतियातन, ठीक है ना। यहाँ से ये देखिए, इसकी 22 इंच है हिप, ठीक है ना। अब इसका जो दामन है वो भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखें, इसका दामन है ये देखें 19 और 20, ये देखें 20.5 इसका दामन है। तो ये देखिए व्यूअर्स, कितना फ़र्क है। जिसने भी इसको स्टिच किया है उसने बेड़ा ही गर्क कर दिया इसकी शर्ट का, ठीक है। तो जब मैंने जो मेरे पास कस्टमर आई तो जब मैंने उनको बताया कि ये देखें, मैंने हिप से इसका नाप लिया तो ये देखें इसका 22 है। जब मैंने इसका दामन का मेज़र किया तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो उन्होंने कहा कि ये शर्ट जो है जब उन्होंने स्टिच की तो आई थिंक उनसे सही स्टिच नहीं हुई या जो भी मामला था, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी आपने नाप लेना, ठीक है ना, तो आपने इसको अच्छे तरीके से हिप से और इसकी जो दामन है वहाँ से आपने अच्छे तरीके से माप कर लेना है, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने इस तरह किया होता है कि जितना भी उनकी हिप का नाप है वहाँ से वो उतना ही रख लेते हैं, लेकिन जो उसका दामन है, ठीक है, वो 1-2 इंच नीचे से वो चौड़ा रख लेते हैं हिप से, ठीक है ना। लेकिन वो बात चले समझ में आती है, वो प्यारा भी लगता है पहना हुआ। तो ये तो बहुत ही आई थिंक बुरा ही लगता होगा पहना हुआ, ठीक है। हैवी साइज़ लोगों के लिए ये तो बहुत ही मतलब पहना हुआ मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस तरह से। और जिस शर्ट का भी दामन इस तरह होगा वो चलते हुए अंदर की तरफ दामन इकट्ठा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वीवर्स, आई थिंक आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने मेज़र करना है शर्ट का, और किस तरह से आपने मतलब इसको अच्छे तरीके से सेट करके इसका माप करना है। तो आप आ जाते हैं कटिंग की तरफ। तो इसका तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि किस तरह से आपने अच्छे तरीके से मेज़र करना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं शर्ट की। यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है। तो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, जो मैंने अभी शर्ट जो मेज़र किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ का मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए, इसकी लेंथ उस शर्ट की लेंथ थी 42। तो अगर ये कम होगी तो हम इसके नीचे पैच लगा लेंगे। यहाँ पे इसकी लेंथ का मेज़र मैंने कर लिया। सबसे पहले आपने इसकी लेंथ का मेज़र करना है। अब आ जाते हैं तीरे की तरफ। तीरे का ये देखें 14 तैयार तीरा, यहाँ पे हम 7.5 पर निशान लगाएँगे। अब आ जाते हैं इसकी आर्म होल की लेंथ की तरफ। इसका जो आर्म होल की लेंथ है सॉरी, इसका जो कंधा तैयार है वो है 10 इंच। तो इसकी आर्म होल की लेंथ हम रखेंगे 9.25 इंच। ये देखें, 9.25 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे, और यहाँ से हम इसका एक बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ से, अब इस तरफ से, अब कमर की लेंथ का मेज़र कर लेंगे। यहाँ से कमर की लेंथ तैयार है 12.5, यहाँ पे हम 13 पर निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर। अब फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे आपने टेप को रखना है और जितनी फिटिंग की लेंथ है वहाँ से आपने इसको मेज़र कर लेना है। यहाँ पे हम 15 पर निशान लगाएंगे। अब इन लाइंस को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। इन लाइंस को मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो तैयार चेस्ट का मेज़र था 21 इंच, यहाँ पे हम 10.5 पर निशान लगाएंगे। अब फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। 18.5 इसकी फिटिंग थी, यहाँ पे हमने 9.25 पर निशान लगाया।
अब हिप का निशान लगा लेते हैं। 22 इंच उसकी हिप थी, यहाँ पे हम 11 पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने सब निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से जो इसकी आर्म होल की गोलाई है वहाँ से हम इसको शेप देंगे। ये देखें इस तरह से। अब फ्रंट आर्म होल को हम डीप करेंगे। ये देखें 1.25 इंच आपने यहाँ पर निशान लगाना है और इसको इस निशान से मिलाते हुए यहाँ से इसकी गोलाई में शेप रखनी है, ठीक है। अब जो हमने नीचे निशान लगाया है वहाँ से हम इसकी शेप बना देंगे और ऊपर से हम इसको 1/2 इंच ये देखें डाउन करेंगे। इसको हम तिरछा कर लेते हैं स्केल से। अब यहाँ से इसकी शेप बनाएंगे। अगर आपके पास शेपर स्केल है तो आप उससे भी इसकी शेप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये सिंपल स्केल है, आप इससे भी काम चला सकते हैं। अब जहाँ पे हमने मेज़र किया है वहाँ से हम इसको इन निशानों को उठाएंगे और जो इसकी फिटिंग है वहाँ से हम थोड़ी सी गुलाई कर देंगे। ये देखें इस तरह से। तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इसको एक साइड पर रखते हैं, यहाँ से इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब जो कंधा हमने डाउन किया था 1/2 इंच वहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ी शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने फ्रंट उठाना है, ठीक है। फ्रंट जो आपका पार्ट है वो आपने शर्ट का उठाना है। ये ना हो कि आप इसकी बैक भी कटिंग कर दें। तो ये देखिए यहाँ से आपने इसको स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा 1/2 इंच नीचे रख कर इसको कटिंग करना शुरू करना है। ये देखिए यहाँ से। अब जैसे हमने इसको मेज़र किया था वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको आप अच्छे से ये देखें सेट कर लें और कटिंग कर लें। अब यहाँ से हम बैक गला कटिंग करेंगे। इसकी जो विड्थ है गले की वो 7 इंच है। यहाँ पर हम 3 पर निशान लगाएंगे क्योंकि 1/2 इंच मार्जिन में आ जाएगा। अब यहाँ से हम 3.5 पर निशान लगाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा डीप करना चाहते हैं तो आप 1/2 इंच इसको और बढ़ा सकते हैं। जितना भी आप गला डीप पहनते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर सकते हैं। और जितना आप बैक गला डीप पहनते हैं जितनी आप उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे उस कदर आपका जो तीरा है वहाँ पे भी आपने फिर उसको कम मेज़र करना है, ठीक है ना। उससे फिर आपका तीरा भी कम होता जाएगा, उसकी जो कटिंग है उसका जो मेज़र है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे वीवर्स मैंने इसकी शर्ट की कटिंग कर ली है। अब स्लीव को कटिंग कर लेते हैं। लेकिन इसका दामन का काम बाकी है। ये देखें इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब एक कट यहाँ पर लगाएंगे। जितना हमने हिप पर निशान लगाया था 11 इंच उतना ही हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और एक कट हम 1/2 इंच कम करते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शर्ट की कटिंग हो गई है। अब आ जाते हैं स्लीव की तरफ। यहाँ से हम ये देखें इसको प्रेस कर रहे हैं। आप जो भी कपड़ा कटिंग करें सबसे पहले आप उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें, उसके बाद उसकी कटिंग करें। यहाँ पे ये देखें मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब ऊपर से हम इसको स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से इसकी लेंथ देखेंगे कि इसकी स्लीव की लेंथ कंप्लीट है या नहीं। अगर नहीं तो इसके आगे पैच लगा लेंगे या फिर कोई डिज़ाइन वगैरह बना देंगे। अब इसका जो कंधा है वो देख लेंगे कि इसका कंधा 10 इंच है या नहीं। अगर नहीं तो फिर हम आगे इसके थोड़ा सा कपड़ा डाल लेंगे। यहाँ पर इसका कपड़ा ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो आपके पास कटिंग बची हो वो भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए ये कपड़ा आपने यहाँ पर रखना है और यहाँ 3.5 पर आपने निशान लगा देना है और ऊपर से गुलाई करते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से। अब इसका रुख अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ी शेप देंगे। जितना आपने आगे से बाजू को खुला रखना है आप उस हिसाब से इसकी नीचे से कटिंग कर सकते हैं। अब जितना आपका कंधा है वहाँ पर आप इसको मेज़र करके निशान लगा दें। देखिए इस तरह से आपने कपड़े को रखना है और गुलाई में इस तरह टेप को रखते हुए 10 पर आपने निशान लगा देना है। ये देखें इस तरह से।
और यहाँ पर आपने इसका फ्रंट जो इसका बाजू है जितना आपने खुला रखना है उस हिसाब से आप इसको क्लोज़ कर दें। तो वीवर्स यहाँ पर हमने स्लीव की और शर्ट की कंप्लीट कटिंग आपको बता दी है। तो वीवर्स आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।